Hello everyone, welcome to all of you on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 3rd of class 9th NCERT Science, Atoms and Molecules, and our topic is atomic mass. Atomic mass या परमाणु का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट टोल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ एटॉमिक मास. तो मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट की अगर हम बात करें जो डोल्टन थ्योरी से हमें मिला है वो ये था कि हर जो एलिमेंट है उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होता है. अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैज ए करेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास. तो हर एक एलिमेंट का एक मास होता है. द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल द साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. और उनके डोल्टन की पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हर एटम का मास होता है. तो इस मास की वजह से उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि साइंटिस्टों को अब ये ज़रूरी हो गया कि एटॉमिक मास को मेज़र किया जाए. सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वॉज ए रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क. तो इतने सारे एलिमेंट है हमारे 118 जो एलिमेंट है आज के टाइम पे हम खोज चुके हैं. तो इतने एलिमेंट्स का मास मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था. तो हमने क्या किया, रिलेटिव एटॉमिक मास वर डिटरमाइन यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म. तो हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेस पे कि कैसे कैसे कंबाइन होते हैं एटम, उनके बेस पे हमने क्या किया, रिलेटिव मास यानी कि किसी एक का मास हमने मेजर कर लिया और उसके रिस्पेक्ट में उससे कितने गुना दूसरा भारी है, कितने गुना हल्का है. तो ये हमने किया रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर. और इसी की वजह से हमें आज के टाइम पे बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट ऐसे हैं जिनका हमें एटॉमिक मास जो है पता है. लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं जो कि एक कंपाउंड फॉर्मेशन हो गई है, फॉर्म्ड बाय, जो किससे बना है, कार्बन से और ऑक्सीजन से, दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है. इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली. हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की हेल्प से हमने ये फाइंड आउट किया कि जो हमारा 3 ग्राम कार्बन है वो 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है. यानी कि अगर हमारे पास कार्बन 3 ग्राम है तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने ग्राम होगा, 4 ग्राम. देन क्या था, इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि जो कार्बन है वो कंबाइन करता है 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. यानी कि अगर हम एक सिंगल कार्बन की बात करें, ये तो तीन कार्बन का वेट है, तो अगर हम एक सिंगल कार्बन की बात करें तो वो किस तरह कंबाइन होगा, 4/3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा और CO की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी. सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट. अगर हम एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करें जिसको हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन IUPAC के अकॉर्डिंग आज के टाइम पे हम इसको U से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो उसका मतलब क्या होगा, वो 1 AMU या फिर U को हम, जिसको हम यूनिफाइड मास बोलते हैं, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम. देन यानी कि 1 कार्बन एटम का मास, उससे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. देन वी वुड असाइन कार्बन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1 U. तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने कार्बन के रिस्पेक्ट में मेजर किया तो कार्बन के मास को हम क्या ले लें, 1 U ले लें. ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो इसका कितने टाइम्स था, 4/3 टाइम्स. तो ये अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.33. अगर हमारे पास कार्बन 1 यूनिट होगा तो जो ऑक्सीजन है वो 1.33 यूनिट प्रेजेंट होगा. हाउएवर इट इज़ मोर रिलेवेंट टू हैव दीज नंबर्स एज होल नंबर. यानी कि हमारे पास 1.33 है, लेकिन हम ये हमेशा ये ट्राई करते हैं कि ये 1 पॉइंट में ना हो, ये एग्जैक्टली होल नंबर हो, जैसे कि 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से हो. तो इसके लिए क्या किया गया, वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट को यूज़ किया गया जिसके रिलेटिव में हम बाकी जो एलिमेंट है उनका मास मेजर कर सकें. तो साइंटिस्टों ने इनिशियली क्या किया, 1/16 ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन एज अ यूनिट. तो नेचर में जो ऑक्सीजन हमारी एग्जिस्ट करती है उसके 1/16, उसको क्या किया, उसका 1/16 पार्ट लिया और उसको हमने मान लिया 1 यूनिट. यानी कि अगर हम ऑक्सीजन के 16 पार्ट्स कर दें, ऑक्सीजन के 1 एटम के 16 पार्ट कर दें और 1 पार्ट को हम क्या ले लें, 1 यूनिट, तो उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, सभी एटम्स के मास को मेज़र करना स्टार्ट किया. और ऑक्सीजन को यूज़ करने का जो है 2 रीज़न यहाँ पर थे. पहला रीज़न ये था कि ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट के साथ कंबाइन करती है, रिएक्ट करती है और कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है. और अगर हम एक्सपेरिमेंटली अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि इतने ग्राम
ऑक्सीजन है और इतने ग्राम वो है, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होगा, कितना वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तो हम इजीली रिलेटिव मास हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड रीजन क्या था कि दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेज ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर, और यहाँ से हमें क्या मिला, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे मिले जिनके मास हमें होल नंबर में मिल गए, ना कि डेसिमल में, सिर्फ ऑक्सीजन को यूज़ करके। हाउएवर इन 1961, लेकिन 1961 के अंदर क्या हुआ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप वो चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। तो कार्बन जो 12 आइसोटोप है, कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 यूनिट है, उसको हमने चूज़ किया, और उसके रिस्पेक्ट में उसको हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज़ करके एटॉमिक मासेस को हमने मेजर करना स्टार्ट किया। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास। अगर हम 1 AMU की बात करें तो 1 AMU कितना मास है, इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि 1 यूनिट हम क्या मानेंगे, जो कार्बन है, कार्बन 12 जिसका एटॉमिक मास है, उसके हम 12 पार्ट कर दें, और जो 1 पार्ट होगा, सिंगल जो 1 पार्ट होगा, उसको हम 1 यूनिट मान लें, और उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी जो मास है वो मेजर करें। तो ये हमारा था 1 AMU। The relative atomic mass of all element have been found with respect to the atom of carbon 12, और कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में ही हमने सारे के सारे जो एटॉमिक मास थे अलग अलग एलिमेंट के, वो हमने मेजर करने स्टार्ट किए। इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम। एक ऐसे फ्रूट सेलर, फल विक्रेता को आप इमेजिन करो, कल्पना करो, जो बिना किसी स्टैंडर्ड वेट के, उसके पास कोई वेट मेज़र करने की मशीन नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने फ्रूट्स को बेच रहा है। तो वो किस अकॉर्डिंग या किस मेजरमेंट के साथ वो बेच रहा है, ही टेक्स अ वाटरमेलन, वो एक तरबूज को ले रहा है, उसके पास एक तरबूज है, एंड सेज, और वो कहता है कि दिस हैज़ मास इक्वल टू 12 यूनिट। यानी कि वो क्या कह रहा है कि इस तरबूज का जो मास है वो 12 यूनिट है, या 12 ग्राम हम मान लें, 12 यूनिट या 12 ग्राम, कुछ भी आप मान सकते हो, या फिर हम इसको क्या मान सकते हैं, 12 वाटरमेलन यूनिट, या फिर 12 फ्रूट मास यूनिट, कुछ भी हम मान सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, ही मेक्स 12 इक्वल पीसेज ऑफ वाटरमेलन एंड फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही सेलिंग। उसने क्या किया, इस 12 यूनिट को 12 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, एंड फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही सेलिंग, और जो वो फ्रूट बेच रहा था उसने अपने सारे फ्रूट के मास को मेजर किया। कैसे मेजर किया, रिलेटिव टू द मास ऑफ 1 पीस ऑफ द वाटरमेलन। यानी कि उसने उसका एक टुकड़ा उठाया और इसके रिस्पेक्ट में उसने सभी के सभी फ्रूट के जो वेट है उसको मेजर किया। नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट बाय रिलेटिव मास यूनिट। अब वो अपने जो फ्रूट है वो कैसे, किस अकॉर्डिंग बेच रहा है, उसको इसको ये 1 U ले रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में जो भी फ्रूट को मेजर करेगा तो उसके अकॉर्डिंग इससे 1 गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है, ये इससे आधा गुना ज़्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो अपने फ्रूट को वो बेचता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर जो 1 वाटरमेलन का जो पार्ट है वो क्या है, 1 जो वाटरमेलन का पार्ट है 1 U है, वो 2 फ्रूट के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये 1 फ्रूट की अगर हम बात करें तो 1 फ्रूट कितना होगा, 1/2 टाइम्स ऑफ U, तो यानी कि 0.5 टाइम्स हो जाएगा जो 1 AMU है उसका। ठीक है, यानी कि इससे कितना गुना ज़्यादा है, हाफ या आधा गुना ज़्यादा क्या है, ये 1 फ्रूट यूनिट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेटिव मास को मेजर करते हैं। सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट इज डिफाइंड एज। तो अगर हम रिलेटिव मास यूनिट की बात करें एलिमेंट्स की, तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो मास ऑफ एटम होता है, कंपेयर करते हैं हम किससे, 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यानी कि हम 1 यूनिट से कार्बन के 12 हिस्से करके हम 1 यूनिट से हम उसके वेट को मेजर करते हैं कि वो 1 गुना ज़्यादा होगा, 2 गुना ज़्यादा होगा, या किस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या है, कुछ एलिमेंट है, यहाँ पर एटॉमिक मास है। अब हमने क्या किया है, कार्बन के 12 हिस्से किए हैं, और एक हिस्से के साथ हम इसका एक हिस्सा हमने एक तराजू के अंदर डाला, कार्बन 12 के 12 हिस्से करके एक हिस्से को हमने यहाँ पे रखा, और यहाँ पे हमने रखा हाइड्रोजन को, तो दोनों के दोनों इक्वल हमारे पास आए, तो हमने लिख दिया कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास है 1 U। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कार्बन का एक पार्ट रखा, यहाँ पे हमने कार्बन का 12 कार्बन में से सिंगल पार्ट रखा,
लेकिन यहाँ हमने क्या रख दिया, कार्बन का 1 एटम, तो ये 12 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो हमने क्या कर दिया, कार्बन का एटॉमिक मास लिख दिया 12। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा वही सिंगल कार्बन का एक सिंगल पार्ट है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक नाइट्रोजन का एटम, तो ये क्या हो गया, इससे 14 टाइम ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, इन सभी का हम एटॉमिक मास, कैल्शियम, इन सभी का हम एटॉमिक मास मेजर कर सकते हैं, कंपेयर करके किससे, कार्बन के जो है 1 AMU से। उसके बाद हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, कैसे एटम एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एटम्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट के एटम ऐसे हैं जो फ्रीली या एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। तो एटम्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे, वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे और आयंस की फॉर्मेशन करेंगे। दीज मॉलिक्यूल्स और आयन एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर। और यही मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे, या यही आयंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा इकट्ठे होकर एक मैटर की फॉर्मेशन करेंगे, और उसी मैटर को हम फील करते हैं, टच करते हैं और देख पाते हैं। लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ, तो हम उस सिंगल एटम को हम नहीं देख पाते। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए थैंक यू।